डेविल से शादी चैप्टर 15। मिहिर का कॉलेज ज्वाइन करना और राजवीर का दूसरा रूप। कॉलेज में एक एक करके सभी का ऑडिशन हुआ और इश्की की एक्टिंग सभी को पसंद आ गई। फिर एक एक करके सारे कैरेक्टर डिसाइड हो गए, लेकिन सिर्फ राम जी का कैरेक्टर छोड़कर, क्योंकि जितने भी लोगों ने राम जी के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था उनमें से किसी की भी एक्टिंग रूही को पसंद नहीं आई थी। रूही परेशान होते हुए खुद से ही बोली, यार हद होती है, कोई भी राम जी के कैरेक्टर के लिए परफेक्ट नहीं लग रहा है। अब मैं क्या ही करूँ इसके लिए। तभी वहाँ पर मिहिर आ गया तो जोर से चिल्लाते हुए बोला, सरप्राइज। मिहिर को वहाँ देखकर सभी हैरान हो गए। तभी मीशा ने उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? मिहिर ने उसे उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैंने सोचा कि तुम सभी इसी कॉलेज में पढ़ने वाले हो और दी ने भी इसी कॉलेज में ज्वाइन कर लिया है, तो क्यों ना मैं भी यहाँ एडमिशन ले लूँ। तो मैंने भी तुम्हारे कॉलेज में सेकंड ईयर में एडमिशन ले लिया। ये सुनते ही मीशा ने उसके मजाक बनाते हुए कहा, मतलब हम घर पर में तुझे झेलती ही है, अब कॉलेज में भी झेलना पड़ेगा। मिहिर ने गुस्से में जवाब दिया, शट अप मीशा, अदरवाइज आई विल ब्रेक योर टीथ। मीशा भी गुस्से में बोली, हाँ तो मैंने भी कौन सी चूड़ियाँ पहन रखी है? तभी रूही ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, हो गया तुम दोनों का? एक तो मुझे ये मेरा लीड रोल नहीं मिल रहा है और तुम दोनों हो कि लड़े ही जा रहे हो। उसकी बात सुनकर मिहिर ने पूछा, अच्छा ये बताओ लीड एक्ट्रेस कौन है? रूही ने तुरंत आंसर दिया, इश्की का नाम सुनते ही मिहिर बोला, ठीक है तो मैं लीड बन जाता हूँ। और दी आप तो जानती ही है मैंने स्कूल टाइम में कितने प्ले किए हैं। मीशा ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, लेकिन ये रोल राम जी का है, स्कूल टाइम का कोई फनी प्ले नहीं। मीशा की बात सुनकर मिहिर रूही की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, तो क्या हुआ, स्क्रिप्ट दो, मैं तुम्हें अभी एक्टिंग करके दिखाता हूँ। फिर मिहिर ने भी ऑडिशन दिया और सभी को उसकी एक्टिंग बहुत पसंद आई। मिहिर की एक्टिंग देखकर रूही ने खुश होते हुए कहा, वाह तुमने भी अच्छी एक्टिंग की है मिहिर, अब तुम ही राम जी का रोल करोगे। तभी करण ने आकर पूछा, तो मैं क्या करूँगा? रूही ने कुछ सोचकर जवाब दिया, तुम लक्ष्मण जी बन जाओ। ये सुनकर करण ने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, मैं इश्की को भाभी नहीं कहूँगा। तभी इश्की ने हंसते हुए बोला, ठीक है तुम कुंभकर्ण बन जाओ। इश्की की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे तो करण ने कुछ सोचकर जवाब दिया, इससे तो अच्छा होगा कि मैं रावण ही बन जाऊँ। रूही ने अपना अप्रूवल देते हुए कहा, हाँ ये ठीक रहेगा। तभी मीशा इश्की के कान में बोली, क्या बात है इश्की, तेरे दोनों चाहने वाले मेन रोल में है, गलती से भी भाई को पता चल गया ना तो इन दोनों को इस धरती पर नर्क दिखा देंगे। मीशा की बात सुनकर इश्की उसे आंखें दिखाते हुए बोली, चुप कर, वो इतने भी बुरे नहीं हैं। इश्की के मुंह से राजवीर की तारीफ सुनकर मीशा उसे हैरानी से देखने लगी। तभी उसने इश्की से पूछा, तू ये बोल रही है भाई ने इन 2 दिन में ऐसा क्या कर दिया कि तेरी वाणी ही बदल गई है? बता मुझे। इश्की ने जवाब देते हुए कहा, उन्होंने कुछ नहीं किया और वो इतना गुस्सा भी नहीं करते हैं जितना कि तुम मुझे लगता था। यहाँ तक कि वो तो मुझे कभी कुछ कहते ही भी नहीं। मीशा ने हैरान होते हुए कहा, अच्छा भाई गुस्सा नहीं करते? ये बोल बस तेरे ऊपर नहीं करते, वरना गुस्सा तो उनके नाक पर ही रहता है। तभी इश्की ने सवाल करते हुए पूछा, अच्छा तेरे ऊपर कब गुस्सा किया उन्होंने? तूने ऐसे ही मुझे डरा रखा था। मीशा आंखें बड़ी करते हुए बोली, अच्छा बेटा तुमको उनके साथ रहते 10 दिन भी नहीं हुए और तू उनकी साइड लेकर बोलने लगी, वाह रे प्यार। ये सुन इश्की मुंह बनाते हुए बोली, प्यार व्यार कुछ नहीं,
बस साथ रहकर उनकी असलियत का पता चल गया मुझे। मीशा ने फिर से इश्की की बात करते हुए कहा, अच्छा जी, आप ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि आपने अब तक उनका गुस्सा नहीं देखा है। इश्की ने जवाब देते हुए कहा, हाँ हो सकता है, लेकिन इसमें भी गलत क्या है? वो मेरे लिए तो अच्छे हैं ना। वो दोनों ऐसे सब बातें कर रहे थे, तभी उनके पास रूही आ गई और फ़ोन दिखाते हुए बोली, तुम दोनों ने ये देखा? इश्की ने फ़ोन की तरफ देखते हुए पूछा, ये क्या है दी? रूही ने जवाब देते हुए कहा, अरे संजना की फ़ोटो वायरल हो गई है इंटरनेट पे, वो भी इंटीमेट वाली। ये सुनकर इश्की और मीशा दोनों ही एक साथ हैरान होते हुए बोले, ये आप क्या कह रही है दी? वो दोनों भी उन फोटोज़ को देखने लगी। तभी मीशा ने फ़ोटो को ध्यान से देखते हुए कहा, इस पिक में लड़के की बैक बिल्कुल राजवीर भाई की तरह लग रही है ना? ये सुनते ही इश्की तुरंत बोली, हाँ बट ये कोई और ही है, दूसरी पिक में देखो, लड़के का फेस दिख रहा है। मीशा ने पूरा माजरा समझते हुए कहा, मुझे तो लग रहा है जैसे ये पिक भाई ने लीक करवाई है। मीशा की बात सुनकर इश्की बोली, ये तुम क्या कह रही हो मीशा? वो भला ऐसा क्यों करेंगे? मीशा ने हर एक पॉइंट सोचते हुए कहा, ऐसा मुझे लगता है संजना ने ज़रूर बैक साइड की पिक लेकर भाई को ब्लैकमेल करने की कोशिश की होगी। लेकिन भाई तो भाई है, वो हमेशा बैकअप लेकर चलते हैं। उनके पास सारी पिक पहले से ही रही होंगी जो उन्होंने मौका मिलते ही लीक करवा दी। तो इश्की ने हैरान होते हुए कहा, लेकिन ये बात तो गलत है ना, किसी लड़की को कोई ऐसे कैसे बदनाम कर सकता है? इस पर रूही ने सवाल करते हुए कहा, क्यों इश्की, अगर ये काम संजना करती तो तब क्या ये ठीक होता? एंड आई एम श्योर वो ऐसा ज़रूर करती, जस्ट बिकॉज कि वो एक लड़की है तो क्या वो कुछ भी कर सकती है? इश्की ने भी सोचते हुए जवाब दिया, अगर एक काम संजना करती तो भी ये गलत होता, और दी लड़का या लड़की होने से गलत सही नहीं हो जाता। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि इस तरह से किसी को बदनाम करना सही नहीं है। तभी मीशा ने इश्की से पूछा, अभी तो भाई को अच्छा बता रही थी, फिर अब क्या हो गया? इश्की अपनी बात एक्सप्लेन करते हुए बोली, अरे यार वो अच्छे हैं, इसीलिए तो मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई ज़रूर झोल रहा होगा और वो झोल सिर्फ वही जानते होंगे। तभी मीशा ने कहा, ठीक है इश्की, तो तुम अब खुद भाई से पूछ लेना कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। आई एम श्योर वो तुम्हें एक सेटिस्फाइड आंसर देंगे। वैसे भी वो तुझसे कुछ नहीं कहते हैं ना? इश्की ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं उनसे ज़रूर पूछूंगी। दूसरी तरफ शहर से दूर राजवीर का एक फार्म हाउस बना था। उस फार्म हाउस के चारों तरफ बहुत सारे ट्रीज लगे थे। तभी अचानक से वहाँ राजवीर की कार आकर रुक गई और वो अपनी कार से उतरकर फार्म हाउस के अंदर चला गया और अंदर जाते ही वो वहाँ पर लगे एक बड़े से सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ गया। उसके ठीक सामने एक आदमी खून से लथपथ जमीन पर बैठा हुआ था। राजवीर गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोला, जब मैंने तुम्हें बुलाया था तो तुम्हें चुपचाप यहाँ आ जाना चाहिए था। अगर शांति से आ जाते तो तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं सहनी पड़ती। कुछ देर चुप होकर राजवीर ने फिर से गुस्से में बोला, मेरे पैसे लेकर तुमने मेरे कॉम्पिटिटिव कंपनी को दे दिए और वो प्रोजेक्ट भी उन्हें सौंप आए। क्या सोचा था तुमने? मुझे धोखा देकर तुम बच जाओगे? मिस्टर गुप्ता दबी हुई आवाज़ में बोले, सर उन्होंने मुझे धमकी दी थी, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मुझे मार देते। राजवीर ने अपनी आंखें बड़ी करके उसे घूरते हुए कहा, तो तुमने क्या सोचा था? मुझे धोखा देकर तुम बच जाओगे? तुमने मेरा नमक खाकर मुझसे ही दुश्मनी करने की कोशिश की है। ये कहते राजवीर मिस्टर गुप्ता के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा और फिर बोला, वैसे धमकी देने का स्टाइल अच्छा था उनका, पहली बार देखा है लोग धमकी में घुस देते हैं। ये सुनते ही मिस्टर गुप्ता के पसीने छूटने लगे। वो अपनी जान की भीख मांगते हुए बोला, सर मुझे छोड़ दीजिए।
मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। मैं आगे से अब कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। इस पर राजवीर ने हंसते हुए कहा, अब ऐसा तभी होगा ना जब मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा छोड़ूंगा। और रही बात तुम्हारे बच्चों की, तो वो तुम्हारे बिना ज़्यादा से अच्छे रहेंगे, क्योंकि तुम उन्हें धोखा देना ही सिखाओगे। इससे अच्छा तो वो बिना बाप के ही रह ले। ये कहते हुए राजवीर ने मिस्टर गुप्ता को गोली मार दी और कुछ ही देर में मिस्टर गुप्ता की डेथ हो गई। तभी राजवीर समर को देखते हुए बोला, जल्दी से साफ करवाओ इस जगह को, और इसके बच्चों की जिम्मेदारी आज से तुम्हारी है। जितना पैसा लगेगा ले लेना। मैं नहीं चाहता कि बाप के किए की सजा बेटे को मिले। इतना कहकर राजवीर वहाँ से निकल गया। क्या होगा जब इश्की के सामने आएगा राजवीर का ये रूप? क्या इश्की पूछेगी राजवीर से संजना के वायरल फोटोज के बारे में? इश्की के सवाल पर क्या होगा राजवीर का रिएक्शन?